हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे एंड जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे, सबसे फर्स्ट वाला वीडियो में बताए थे कि ऑल सब्जेक्ट्स यानी कि सभी विषय के जनक उनके पिता के बारे में बताए थे। ठीक है, यानी कि 25 सब्जेक्ट्स उनके पिता के बारे में बताए थे। वो वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। फिर सेकेंड वाला वीडियो बताए थे हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन एंड उसके आंसर बताए थे, कंसेप्ट के साथ क्लास में याद करवा दिए थे। फिर तीसरा वीडियो आया था, तीसरा वीडियो में हम बताए थे व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल क्या है, भूगोल के कितने प्रकार हैं, भूगोल का अर्थ क्या होता है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल, यूपीएससी फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी एंड ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, इंट्रोड्यूस यानी कि सामान्य परिचय आप लोग को देने वाले हैं कि किसके बारे में, तो अर्थशास्त्र के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में। एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आप लोगों को कंसेप्ट के साथ क्लास में याद कराने की गारंटी लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। ठीक है, और अर्थशास्त्र हमको पढ़ना जरूरी क्यों है। ठीक है, अर्थशास्त्र के बहुत सारे रिलेटेड है, सभी क्वेश्चन को हम बहुत ही कंसेप्ट के साथ क्लास में याद कराने की कोशिश करेंगे और आप लोग ध्यान से ये समझने का कोशिश कीजिएगा। बॉडी प्रेजेंट और माइंड प्रेजेंट आप लोग को रहेगा ना, तो सब के सब बात याद हो जाएगा। जो भी हम बात बताएंगे ना, आप लोग को सब दिमाग में अट जाएगा। तो चलिए बेहतर की हम वीडियो को ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है ना, ये दो वर्ड से मिलकर के बना। कितने वर्ड से मिलकर के बना है? दो वर्ड से। देखिए, अर्थशास्त्र दो वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन? तो सबसे पहला है अर्थ और दूसरा है शास्त्र, यानी कि इसको समझे कर दिए, कुछ नहीं, अर्थ को अलग कर दिया, शास्त्र को अलग कर दिए। अर्थ और शास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र दो वर्ड से मिलकर के बना है, अर्थ प्लस शास्त्र से। तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्थ का मतलब क्या होता है, दूसरा हम जानेंगे शास्त्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। और प्लस दूसरा शास्त्र का मतलब क्या होता है? तो ज्ञान या विज्ञान बोलिए इसको। ठीक है, इसको ज्ञान ही बोल सकते हैं या विज्ञान बोल सकते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र दो वर्ड से मिलकर के बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान या ज्ञान, यानी कि धन के बारे में आपके पास ज्ञान बहुत बढ़िया से होना चाहिए। ठीक है, आप जानेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा, डिफिनेशन, वो भी सबसे बेस्ट परिभाषा आप लोग को देंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। कौन है अर्थशास्त्र के जनक? एडम स्मिथ। ठीक है, और आप, ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। हम सबसे पहले आप लोग को परिभाषा बताते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होगी। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा ये है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। किसकी? तो बोलेंगे, जब पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र किसकी शाखा है, तो बोलना है कि सामाजिक विज्ञान की शाखा है। अर्थशास्त्र किसकी शाखा है? तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के विनिमय, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान से समझिए। ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है ना, वो सामाजिक विज्ञान की शाखा है। अर्थशास्त्र, जब आपसे पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र किसकी शाखा है, तो सामाजिक विज्ञान की शाखा है। यहाँ तक समझ में आ गया। और जिसमें, तब इसमें क्या किया जाता है अर्थशास्त्र में? तो वस्तुओं, वस्तुओं के मतलब समझ, जैसे घर में बहुत सारे वस्तु है या बाजार में वस्तु जाकर के हम लोग खरीदते हैं, तो उस चीज को वस्तु कहते हैं। ठीक है, और सेवाओं, सेवाओं के मतलब जैसे हॉस्पिटल सेवा, बैंकिंग सेवा, परिवहन सेवा, ऐसी बहुत सारी सेवाओं हैं। ठीक है, लेकिन सेवा कैसे मिलता है? तो अर्थशास्त्र में सेवा मिलता है। ठीक है, सेवाओं के मतलब समझ में आ गया, वस्तुओं के मतलब समझ में आ गया। उत्पादन, उत्पादन के मतलब होता है प्रोडक्शन, उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन, कोई चीज को बनाना। किस चीज का है? तो कपड़ा बनाने का कंपनी है। ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कोई चीज बना करके, और यहाँ पे, यहाँ सिर्फ बनता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, के विनिमय, विनिमय, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन हो गया कि किस चीज को बनाना और बना करके बेचना। अब देखिए, विनिमय, विनिमय के मतलब होता है एक्सचेंज करना, चेंज करना। ठीक है, जैसे चेंज करना, हमको लेना है कपड़ा, कपड़ा लेना तो उसको क्या देंगे? पैसा देंगे। सब्जी लेना, तो सब्जी लेना तो क्या देंगे? उसको पैसा देंगे, तब हमको सब्जी देगा। अदला बदली करना जिसको बोलते हैं, विनिमय के मतलब होता है एक्सचेंज। आप जाने कि वितरण के मतलब क्या होता है? तो वितरण के मतलब होता है बेचना। जैसे घर में हमारे बहुत सारा सब्जी है, ठीक है, सब्जी को ले जाकर के मार्केट में बेच दिए। ठीक है, तो बेच दिए, तो यही होता है वितरण, यानी कि सामान ले जाकर के बेचना, सिर्फ सेल करना। ठीक है, वितरण के मतलब क्या होता है? सेल करना। एवं उपभोग का,
अध्ययन किया जाता है उसी कहते हैं। उपभोग का मतलब क्या होता है? उपभोग का मतलब होता है उपयोग करना, उपयोग करना। जो हम लोग उपयोग करेंगे उसी को कहेंगे, जो हम लोग उपयोग करेंगे ना उसी को कहेंगे उपभोग करना। ये सब उपभोग कौन करेगा? तो हम लोग करेंगे, मनुष्य लोग करेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझा दिए परिभाषा में कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के विनिमय, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र किसकी शाखा है? तो सामाजिक विज्ञान की शाखा है। जिसमें क्या पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में? तो वस्तुओं व सेवाओं। वस्तु के मतलब समझ में आ गया था, जैसे घर की वस्तु या बाजार की वस्तु, बहुत सारी वस्तु होती है। सेवाओं के मतलब बैंकिंग सेवा, हॉस्पिटल सेवा, परिवहन सेवा, ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं के उत्पादन, इनकी प्रोडक्शन और विनिमय। विनिमय के मतलब एक्सचेंज करना, अदला बदली करना, और वितरण के मतलब घर से ले जा करके मार्केट में चीजों को बेचना, उसे कहते हैं वितरण। एवं उपभोग के मतलब उपयोग करना कोई भी वस्तु को। ठीक है, अब जो वस्तु का हम लोग उपयोग करेंगे तो ये सब किस चीज में आएगा? अर्थशास्त्र में आएगा। ठीक है, यही सब के बारे में हम बहुत ही बढ़िया से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे ना, तो उसी को कहेंगे अर्थशास्त्र। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखिए, अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, लेकिन अपनी सबसे पहली पुस्तक 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्र की संपत्ति, इसकी पुस्तक कौन था? एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? राष्ट्र की संपत्ति। इसका पुस्तक क्या? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को इसलिए कहते हैं क्योंकि 1776 में अपनी पुस्तक धन की संपत्ति, संपत्ति की विज्ञान में इन्होंने अपना परिभाषित किया था फर्स्ट बार में, इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं एडम स्मिथ को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का संपत्ति, वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को संपत्ति धन का विज्ञान कहा। कौन? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने राष्ट्र की संपत्ति, वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को संपत्ति धन का विज्ञान कहा। कौन? एडम स्मिथ ने। इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर लिख के बता दिया है, एडम स्मिथ को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के कारण अर्थशास्त्र को जनक कहा जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र को सबसे पहले परिभाषित कौन किया था? एडम स्मिथ ने। अब एडम स्मिथ ने सबसे फर्स्ट बार परिभाषित किया, इसी कारण एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। यहाँ पे सिंपल कुछ ज्यादा समझना है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, तो आप लोग को सीधा बोलना है कि अर्थशास्त्र को सबसे फर्स्ट बार में कब? 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने अपनी पहली पुस्तक, कौन? राष्ट्र की संपत्ति, इसको किसको? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आप लोग क्या तक समझ में आ गया ना? शब्द ग्रीक भाषा के शब्द आइकोनिमिया से बना है। ये जो अर्थशास्त्र है ना, अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो अर्थशास्त्र शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के आइकोनिमिया से, IOIKONOMIA, आइकोनिमिया से बना। कैसे बना है? यानी कि जो अर्थशास्त्र है वो कौन लैंग्वेज के वर्ड से बना है? तो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से बना है। वर्ड कौन है? आइकोनिमिया। कौन वर्ड है? आइकोनिमिया से बना है। कौन से? आइकोनिमिया से बना। ठीक है, याद रहेगा। कोई पूछा कि अर्थशास्त्र कौन शब्द, कौन भाषा से बना है, तो ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, कौन? ग्रीक लैंग्वेज से बना है। वर्ड कौन है? आइकोनिमिया। क्या है? आइकोनिमिया। आप लोग यहाँ तक समझ गए ना कि जो अर्थशास्त्र शब्द है ग्रीक भाषा के शब्द आइकोनिमिया से बना है। ठीक, और जो आइकोनिमिया का अर्थ क्या होता है? देखिए आइकोनिमिया का अर्थ है घरेलू प्रबंध। घरेलू प्रबंध, आइकोनिमिया का अर्थ होता है घरेलू प्रबंध। घरेलू प्रबंध कहने का मतलब ये हुआ कि इसे घर परिवार में एक सदस्य होता है जिसका जॉब या कुछ काम करता है। ठीक है, उसकी सैलरी 20,000 या कितना भी सैलरी हो, और वो अपने परिवार को चलाता है। ठीक है, अपने कल्याण खुशी के लिए अपना काम करता है, पूरे घर परिवार को बहुत ही बढ़िया से चलाता है, उसी कहते हैं घरेलू प्रबंध। ठीक है, अपने व्यवस्था को बनाए रखता है घर में। आया बात समझ में? तो घरेलू प्रबंध का मतलब यही होता है। ठीक है, आइकोनिमिया, आइकोनिमिया का क्या होता है? घरेलू प्रबंध। घरेलू प्रबंध का मतलब आप लोग को बता दिए। आप देखिए यहाँ अर्थशास्त्र के प्रकार, तो अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं। कितने? अर्थशास्त्र के दो प्रकार है। कौन कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग बताते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। यहाँ पे लिख दिया आप लोग को समझाने के लिए कि इसके अंतर्गत व्यक्ति इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योगों एवं अनेक वस्तुओं व सेवाओं की कीमत आदि का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। आप लोग यहाँ ध्यान से समझ, देखिए बोला कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अंग्रेजी में कहते हैं। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति इकाइयों जैसे व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योगों एवं अनेक वस्तुओं व सेवाओं की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है या विश्लेषण किया जाता है, उसी को हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। आप लोग यहाँ समझिए, व्यक्ति 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 कोई भी हो, व्यक्ति के बारे में, परिवार के बारे में, फर्म के बारे में, एवं उद्योग, उद्योग के मतलब हो गया इंडस्ट्री। ठीक है, एवं अनेक वस्तुओं के बारे में। ठीक है, उसके बारे में क्या विश्लेषण किया जाता है, उसके बारे में जानना जाता है। ठीक है, विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सेवाओं की कीमत के बारे में आदि का अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि छोटे छोटे स्तर पर बात किया जाएगा। ठीक है,
छोटी छोटी चीजों को बताया जाएगा किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो का मतलब होता है अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। किसका, माइक्रो का अर्थ होता है अत्यंत छोटे, यानी कि छोटी छोटी स्तरों पे बात किया जाएगा, छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया जाएगा, उसी को हम कहेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, आप देखिए उदाहरण के लिए आप लोग को बताएं कि उपभोक्ता का सिद्धांत, इसका इसमें पढ़ेंगे, यानी कि बताया जा इसमें बता रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण यहाँ पे है कि उपभोक्ता का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, कीमत निर्धारण, कल्याण अर्थशास्त्र। आप देखिए उपभोक्ता का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, उपभोक्ता का मतलब सिद्धांत का मतलब कि उपयोग करने का सिद्धांत। ठीक है, जो उपयोग करेगा ना वो कैसे उपयोग करेगा उसके बारे में बताएगा, तो उसी को कहेंगे उपभोक्ता का सिद्धांत। ठीक है, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार यानी कि प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने का सिद्धांत, प्रोडक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बारे में अगर बताएगा तो सब किसके सब छोटा छोटा स्तर है। ठीक है, इसी सब के बारे में पढ़ेंगे ना तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। कीमत निर्धारण यानी कीमत इसका निर्धारण करेंगे कि ये जैसे कोई भी वस्तु है इसका कीमत कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए या किस चीज पे लागू होना चाहिए, तो कीमत निर्धारण होता है सब व्यष्टि अर्थशास्त्र में। कल्याण अर्थशास्त्र, किसी चीज को कल्याण करने के लिए किसमें पढ़ेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। चलिए, तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र समझ गए थे। ठीक है, अब हम समझेंगे समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सब आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए हम ऐसा स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में कहते हैं माक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, माक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसकी परिभाषा यहाँ से लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत व्यवस्था का संपूर्ण रूप, कैसा रूप, संपूर्ण रूप का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार व्यवस्था का संपूर्ण रूप का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़े थे कि छोटे छोटे स्तर पे काम किया जाता है, छोटे छोटे चीजों के बारे में जाना जाता है, लेकिन इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में बताया जा रहा है कि बड़े बड़े स्तर पे काम किया जाएगा और संपूर्ण यानी कि बहुत ही बड़े बड़े स्तर पे काम किया जाएगा, बहुत ही बड़े बड़े चीजों पर काम किया जाएगा। यही तो बता रहा है ना माक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसके अंतर्गत यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यवस्था का संपूर्ण रूप में, संपूर्ण रूप कहने का मतलब हो कि बहुत ही बड़े और उसके पूरा तरह से, ठीक है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे में हम आप लोग के यहाँ दिए हैं कुल राष्ट्रीय आय। जब कुल राष्ट्रीय आय की बात करेगा तो ये क्या छोटा स्तर पे है, ये बहुत ही बड़ा स्तर पे पूरे देश के बारे में बात करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय यानी कि पूरे राष्ट्र के देश का आय इनकम कितना है उसके बारे में बात करेगा, उसके बारे में बताएगा। फिर है कुल उपभोग, कुल उपभोग के मतलब कि हमारे राष्ट्र में कितना उपभोग हो रहा है, कितना उपयोग हो रहा है किस चीज का, ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये सब पूरे कुल बात कर रहा है, कुल यानी कि पूरे राष्ट्र के प्रति बात कर रहा है, तो उसी का हम कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। ये बड़ा स्तर पे काम किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कुल मांग यानी कि हमारे राष्ट्र में कितना मांग हो रहा है, किस चीज का मांग हो रहा है, तो ये पूरे राष्ट्र के बारे में बताएगा, हमारे पूरे देश के बारे में बताएगा, तो उसी कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए यहाँ संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जा रहा है ना कि कुल कितना मांग है भाई, तो पूरे कुल मांग की बात की जाएगा। ठीक है, कुल पूर्ति कितना पूर्ति काम किया जा रहा है, कुल बचत हमारे देश में कितना बचत हो रहा है, किस चीज पे कितना टैक्स लग रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में बात करेगा, बड़े बड़े स्तर पे बात करेगा, तो इसी को हम कहते हैं माक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये है कुल विनियोग। कुल विनियोग, विनियोग कहने का मतलब हो गया कि बिना किसी चीजों को आमतौर पे बिना अनुमति लेने की क्रिया को हम विनियोग कहते हैं। विनियोग किसे कहेंगे, तो किसी चीजों को आमतौर पे बिना किसी अनुमति को ले लेने, उसी क्रिया को हम कहते हैं विनियोग। ठीक है, तो ये सब किसके, और रोजगार, रोजगार की बात करें हमारे पूरे राष्ट्र में कि हमारे राष्ट्र में किस चीज का रोजगार कम रहा है, बढ़ रहा है, किस चीज को रोजगार देना चाहिए, इसके बारे में बात करेगा, बड़े बड़े स्तर पे बात करेगा, संपूर्ण रूप में अध्ययन करेगा, तो इसी को हम कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, माक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। आप लोग को समझ में आ गया ना। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाएगा, तो राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के बारे में, सरकारी बजट कितना है, विनिमय दर और भुगतान से, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। किसके अंतर्गत, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। आप लोग क्या तक समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले क्या बताया, समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में कहते हैं माक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप बताएं इसका परिभाषा, इसके अंतर्गत व्यवस्था का संपूर्ण रूप अध्ययन किया जाता है। जैसे कुल राष्ट्रीय आय यानी कि पूरे राष्ट्र के बारे में बात करेगा, इनकम के बारे में, कुल उपभोग कितना उपयोग हो रहा है, कुल मांग कितना मांग है, कुल पूर्ति संपूर्ण रूप में कर रहा है ना, कुल बचत, कुल विनियोग और रोजगार। विनियोग के मतलब हम आप लोग को बताएं कि किसी चीजों को आमतौर पर बिना अनुमति लेना, बिना अनुमति की उस चीज को ले लेने की क्रिया को विनियोग कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। और रोजगार की बात करेगा कि हमारे राष्ट्र में कितना रोजगार है, कितना को देना चाहिए, कितना को नहीं देना चाहिए, किस चीज का रोजगार है, अभी कितना पोस्ट है, इसके बारे में बात करेगा, संपूर्ण रूप में अध्ययन करेगा, पूरे राष्ट्र के प्रति अध्ययन करेगा ना, तो उसी को हम कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है,
इसके अंतर्गत ये पढ़ा जाएगा राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, सरकारी बजट, विनिमय दर और भुगतान शेष, इसके बारे में पढ़ा जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाएंगे नागरिक शास्त्र क्या है, यानी कि सिविक्स क्या है, उसका भी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, इत्रे व खंडे समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।